नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी है वो है पेस डिजिटेक। ये कंपनी जो है ये टावर इंफ्रास्ट्रक्चर टर्नकी प्रोजेक्ट करती है और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी हैं। इनका आईपीओ जो है 26 को खुल रहा है और 30 को बंद होगा। 208 से 219 का इसका प्राइस बैंड है और 819 करोड़ का ये फ्रेश इशू जो रेस कर रहे हैं। और इन कंपनी की जो वैल्यू है लगभग 4,470 करोड़ है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। और आज मेरे साथ जो जुड़े हैं वो है वेणुगोपाल राव मदिशेट्टी, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। मिस्टर राव, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। पहला सवाल सर आपसे कि अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और आप जो ये 819 करोड़ रेज कर रहे हैं प्राइमरी इशू में, उसको आप कहां पर उपयोग करेंगे? थैंक यू। मेरा नाम वेणुगोपाल एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये जो कंपनी मैंने 2007 पे स्टार्ट किया एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, और मैंने टेलीकॉम में प्रोडक्ट्स में काम किया ज़्यादातर अप टू 2020। एंड 20 के बाद में हमने जो टर्नओवर को या वैल्यू अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने टर्न की प्रोजेक्ट्स में भी एंटर किया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टेंडर्स है, बहुत टर्न की प्रोजेक्ट्स, तो टेलीकॉम का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। तो हमने उसको एक प्रोजेक्ट ऐसा लिया कि 6-6.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लिया था, जिसकी वजह से हमारा टर्नओवर जो है 2500 करोड़ तक पहुंचा पर ईयर। उसके बाद में हम ऐसे ही प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो टेलीकॉम टावर नेटवर्क में और फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क में जो बिड करके विन कर रहा है। और टेलीकॉम बिजनेस हमारे को नेक्स्ट 2-3 साल तक 2000 प्लस करोड़ का टर्नओवर आ रहा है। और उसी का जो टेक्नोलॉजी जो हम लोग जो 10-15 साल से यूज कर रहे हैं, उसी को हमको फर्दर डेवलप करके हमने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बनाया, जिसका जो कंट्रीज फर्स्ट 5 गीगावाट आवर का जो बैटरी प्लांट हमने बेंगलोर में लगाया, जिसका जो जो इनॉग्रेशन हुआ था तो ढाई महीने पहले। It was inaugurated by the Honorable Minister for New and Renewable Energy। उसी सब ने बताया था कि ये कंट्री का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज का प्लांट है। ये हमारा अभी इसका ये जो कंपनी, ये जो फैक्ट्री से हमको जो पूरा जो 100% जो एफिशिएंसी से काम करेगा, तो ये कंपनी, ये फैक्ट्री से हमको 3000 करोड़ का जो प्रोडक्ट्स का सेल होने वाला है, वो हमको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पूरा कैपेसिटी अवेलेबल होगी। और हमने इसके बीच में एक 4500 करोड़ का बैटरी एनर्जी स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट्स भी हमने जीता है, जिसका हमने अभी ऑलरेडी एग्जीक्यूशन शुरू किया। और उसमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो 1500 मेगावाट आवर का प्रोजेक्ट है। वो उसके लिए जो इक्विटी चाहिए था, हम ये आईपीओ को थ्रू रेज कर रहे हैं। और उसके अलावा जो बाकी प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए भी इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हमने तैयार किया। और अभी आगे जाते हुए हम लोग टेलीकॉम और एनर्जी स्टोरेज को दोनों को हम पैरेलली दो वर्टिकल जैसे चलाने वाला है। और दोनों जो है ग्रोइंग स्टेज पे, मतलब एनर्जी स्टोरेज तो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, टेलीकॉम तो हमारा रेगुलर ऑनगोइंग बिजनेस है, तो हम उसको भी हम चला रहे हैं। इन दोनों मिलके हमारा जो टारगेट हम बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मिस्टर राव, ये भी बताइए कि आपका जो मैक्सिमम एक्सपोजर है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए के अगेंस्ट है। सो वो एक्सपोजर आप कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे, क्योंकि ये रिस्क बहुत ही पीएसयू रिस्क आपके पास है। देखिए, हम प्राइवेट कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करते हैं, बट हमें जो मेजर प्रोजेक्ट्स, जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो गवर्नमेंट से आता है। बट हम लोग सुन सुन के हम बिड करते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट्स हम ज़्यादातर बिड करके विन करते हैं। और जहाँ जैसे सेकी है, एनटीपीसी है और बीएसएनएल है, आजकल ये सभी वेल फंडेड है। हम फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए हम बिड करते हैं। अगर इसके हिसाब से हम प्राइवेट कस्टमर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, बट मैक्सिमम बिजनेस कम्स फ्रॉम और प्रोजेक्ट्स। एंड वो प्रोजेक्ट्स का जो है गवर्नमेंट ही बिड करते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स। तो हम लोग उसमें एक मतलब हमारा पूरा टीम को तैयार किया हुआ लास्ट फ्यू इयर्स। हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सब।
और हमारा पूरा इंडिया का जो 600 करोड़ 600 इंजीनियर्स डिप्लॉयड है सर्विसेज के लिए, हम लोग जो टेलीकॉम के लिए जो सर्विस का ये करते हैं, उसी सर्विस टीम्स को लेकर हम लोग ये एनर्जी स्टोरेज का भी यूज कर रहा है। तो हमारा जो सिस्टम जो ऑलरेडी टेलीकॉम के लिए बना हुआ है, उसी को लेकर हम लोग ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी हम बिजनेस कर रहे हैं सर। ये भी बताइए सर, आपका जो रेवेन्यू है, हमने देखा कि FY25 में काफी जंप हुआ और उसका कारण एक था कि BSNL का जो 4G एक्सपेंशन ऑर्डर था वो इसमें आप इन्वॉल्व थे। आगे जाते हुए ये रेवेन्यू कैसे रहेगा, क्योंकि BSNL का तो इक्विपमेंट एक्सपेंशन तो हो गया है, पर आप O&M आप संभाल रहे हैं, तो वो रेवेन्यू क्या टेपर ऑफ हो जाएगा या और आपके पास इनफ ऑर्डर बुक है कि आप रेवेन्यू को मेंटेन कर सकें? आपके रेवेन्यू में क्या चंकीनेस या लंपीनेस आएगा क्या? देखिए, हमारा पास अभी जो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए रेवेन्यू ऑलरेडी बुकड है। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम में हमारा 3200 करोड़ का ऑर्डर बुक है और बैटरी एनर्जी स्टोरेज में 4500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और पाइपलाइन भी बहुत बड़ी पाइपलाइन है जो दोनों वर्टिकल के लिए। टेलीकॉम में हम लोग बिड कर रहे हैं अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, और जो प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं तो टेंडर्स भी आ रहा है, तो हम लोग वो टेंडर्स को भी बिड कर रहे हैं। सिमिलरली एनर्जी स्टोरेज में भी बहुत सारे टेंडर्स आ रहा है, वो भी बिड कर रहे हैं। तो हम में कॉन्फिडेंस ये है कि ये जो 7,500 करोड़ का हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है, हमारा नेक्स्ट 2 ईयर्स का तो विजिबिलिटी है ही, और उसके साथ साथ जो पाइपलाइन बन रही है वो भी हमको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हेल्प करेंगे। और दूसरा जो बात यह है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट्स है हमेशा लॉन्ग टर्म सर्विसेज के साथ लिंक्ड है, तो कम से कम 5 साल या समटाइम्स 10 साल भी हमारा सर्विसेज का बिजनेस इसमें मिलके आता है। तो हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यूसली एक ही लेवल पे चलने का, या थोड़ा जैसे अभी टेलीकॉम तो ग्रो कर ही रहा है और बेस्ट तो हमारा बहुत बड़ा फास्ट जंप ले रहा है, तो हमें कॉन्फिडेंस ये है कि हम लोग इन ग्रोथ को मेंटेन करेंगे और सस्टेन करेंगे। जी मिस्टर राव, आप ईटीना स्वदेश में आए और IPO सेंट्रल में आपने बात किया। धन्यवाद। आज आपका IPO जो है 26 को खुल रहा है और 30 को बंद हो रहा है, और ये जो है आपकी कंपनी को वैल्यू करता है लगभग 4,470 करोड़ अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।